पढ़िए बाबा वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला ने इस पूरी कायनात को सजाया और 18,000 मखलूक़ात को कमोबेश पैदा फरमाया। उन मखलूक़ात में से एक नाम आता है इंसान, जिसे अशरफुल मखलूक़ात और इनका ज़िक्र कुरान में कहीं पर बशर लिखा है। तो खा बशर कहिए या इंसान कहिए या आदम कहिए यानी आदमी कहिए, ये तीनों चीज का माना और मतलब है। अगर किसी से भी पूछा जाए आप बताओ आप कौन हो, तो उनका जवाब यही आएगा कि मैं आदमी हूँ। खा वो बशर कहिए या इंसान कहिए या आदमी कहिए, मतलब उनका एक ही है। आदमी एक अरबी वर्ड है जो आदम से बना है और इसमें एक याय निस्बती लगी हुई है। जिस तरीके से अगर आप गोपालगंज के रहने वाले हैं तो आप कहते हैं कि मैं गोपालगंज हूँ, या सिवान के रहने वाले हैं आप बोलते हैं मैं सिवानी हूँ, बिहार के रहने वाले हैं आप बोलते हैं मैं बिहारी हूँ। अगर हजरत अब्दुल कादिर जिलानी के मानने वाले हैं तो आप कहते हैं मैं कादरी हूँ। अगर उनमें अशरफ का मानने वाले हैं तो आप बोलते हैं हम अशरफी हैं। इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमतुल रिज़वान को मानने वाले हैं, आप बोलते हैं हम रज़वी हैं। ये रज़वी यानी रजा के मानने वाले, कादरी यानी अब्दुल कादिर के मानने वाले, इसी तरह अशरफी यानी मखदूम सिमना के मानने वाले। इस सब में एक याय निस्बती लगी है जिसका माना होता है वाला। इसी तरह आदम से आदमी बना है, याय निस्बती है मतलब आदम वाले, यानी हम उस आदम की औलाद है और आदमी है। तो अब ये हमें मानना होगा कि आदम की औलाद है और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ही के जरिए पूरे इंसानियत का नस्ल दुनिया में कायम है और क़यामत तक इंसानों का सैलाब जो जारी रहेगा ये आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए ही है। मेरे दोस्तों, मखलूक़ात को बहुत सारे पैदा किए, लेकिन इनमें से हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला ने आदम और हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरमियान निकाह का वजूद बख्शा। निकाह हुआ, जब हमारे दादा जान की निकाह हुई तो अब उनके मानने वाले उनकी जो औलाद है उन्हें भी निकाह करके जिंदगी गुजारना होगा, उन्हें भी निकाह करना होगा। यानी जो भी आदम के मानने वाले हैं, खाओ धर्म के मानने वाले हो, अगर वो इंसान है, अगर वो आदमी है तो उन्हें अब निकाह करना होगा, उन्हें शादी करनी होगी। बगैर निकाह के जिंदगी नहीं गुजार सकते। और यही वो इंसान है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में हुक्म दिया, फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, कि तुम निकाह करो औरतों में से जो तुम्हें भा जाए, 2-2, 3-3, 4-4। मतलब ये हुआ कि इंसान को निकाह करने का हुक्म हुआ कि इंसान अपने जिंदगी को एक दायरे में रहकर निकाह जैसी इबादत को
अदा करके तब अपनी जिंदगी गुजारेंगे। और मखलूक पैदा की, लेकिन किसी को हुक्म नहीं हुआ, जानवरों को हुक्म नहीं हुआ कि तुम निकाह करके जिंदगी गुजारो, कीड़े मकोड़ों को हुक्म नहीं हुआ कि तुम निकाह करके जिंदगी गुजारो, बल्कि सिर्फ इंसान को हुक्म हुआ कि तुम्हें निकाह करना होगा, निकाह के जरिए ही जिंदगी गुजारनी होगी। इसलिए कि तुम्हें एक दायरे में रहकर एक सिस्टम के तहत जिंदगी गुजारनी है, तभी जाकर तुम्हारी जिंदगी खुशगवार होगी। अब मेरे दोस्तों, निकाह करते क्यों है? निकाह करने का मकसद क्या है? सिर्फ ये दो मकसद आपके सामने रखकर आपसे रुखसत हो जाना चाहूंगा। मेरे दोस्तों, निकाह इंसान दो वजहों से करता है। एक, निकाह इसलिए की जाती है कि उसका नस्ब आगे बढ़े, उसकी पीढ़ी आगे बढ़े। दूसरी, निकाह इसलिए की जाती है कि रब ने इंसान के दिलों में, इंसान के अंदर एक ख्वाहिशात नफ्स रखा है, जिसको पूरा करने के लिए, जिसको मुतमईन करने के लिए, जिसको सुकून पहुंचाने के लिए उसे निकाह करने की जरूरत पड़ती है। और जब वो निकाह कर लेता है तो एक शौहर अपने बीवी से सुकून पाता है और बीवी अपने शौहर से सुकून पाती है, जिसका जिक्र रब ने कुरान में इरशाद फरमाया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि औरतें मर्द के लिए लिबास है और मर्द औरतों के लिए लिबास है। यानी हमारे अंदर जो ख्वाहिशात नफ्सानी रब ने रखा है उसको पूरा करने के लिए हमें निकाह करने की जरूरत पड़ती है। निकाह करके हम अपने दिल को वो एक दूसरे से सुकून पहुंचाते हैं। लेकिन सवाल हजरत पैदा होता है कि अगर ख्वाहिशात नफ्सानी को ही पूरा करना है तो निकाह करने की जरूरत क्या थी? शादी करने की जरूरत क्या थी? अगर ख्वाहिशात नफ्सानी को सुकून पहुंचाना ही मकसद था तो बगैर निकाह का भी ये किया जा सकता है, बगैर निकाह के भी दिलों को सुकून पहुंचाया जा सकता है। ये बीच में निकाह की क्या जरूरत थी? मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर निकाह नहीं होती, यूं ही अपने दिल को सुकून पहुंचा लेते तो फिर इसमें खराबियां पैदा हो जाती, इसमें खराबियां पैदा होती, माशरे में खराबियां पैदा होती। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाऊं कि आपने कोई दरिया देखा होगा, आपने कोई नहर देखा होगा, जब उसे आप देखते हैं तो क्या देखते हैं? दोनों तरफ एक बांध बनी हुई है, दोनों तरफ बांध है, बीच से पानी आना जाना कर रहा है, पानी बीच से आता है। दरिया देखिए, समंदर देखिए, जब तक वो अपने सिस्टम के तहत, यानी जो जगह बनाई गई है वहाँ से पानी आना जाना करती है, किसी को परेशानी नहीं होती, किसी को तकलीफ नहीं होती। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर दरिया का पानी या नदी का पानी या समंदर का पानी अपने दोनों बांधों के बीच में बहने के बजाय बांध तोड़कर निकलना शुरू कर दे, बांध टूट जाए और वो पानी का उबाल इस बांध के जरिए टूटकर आपके बस्ती में आना शुरू कर दे, बताइए खराबियां लाजिम आएगी कि नहीं? जिसको आप बाढ़ का नाम देते हैं, जिसे आप सैलाब का नाम देते हैं, जब बांध तोड़कर पानी बांधों से बाहर आती है, सैलाब आ जाता है। और जब सैलाब आता है, आपने देखा होगा बस्तियां उजड़ जाती है, आप देखे होंगे कितने जानवर मर जाते हैं, आपने देखा होगा अच्छी अच्छी बिल्डिंग गिर जाती है, बहुत सारी तबाहियां तबाहियां होती है, यहाँ तक के फसलें बर्बाद हो जाते हैं, कितने जानवर इंतकाल कर जाते हैं, हमारा जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। सिर्फ बाढ़ के पानी की वजह से इतनी तबाहियां आई। वजह क्या थी? कि नदी के पानी ने अपना तरीका छोड़ दिया है, सैलाब का पानी ने अपना तरीका छोड़ दिया है, नहर के पानी ने अपना तरीका छोड़ दिया है। जब तरीका छोड़कर सिस्टम से हटकर जब बहना शुरू किया तो खराबियां लाजिम आ गई। इसी तरह इंसान के लिए भी एक सिस्टम बनाई गई है, इंसान के लिए भी एक रूल और कायदा बनाया गया है, जिसको रब ने कुरान में इरशाद फरमाया, फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, कि तुम निकाह करो औरतों में से जो तुम्हें भा जाए, दो दो तीन तीन चार चार। अब अगर कोई इंसान अपने ख्वाहिशात नफ्सानी को निकाह के बगैर पूरा करता है तो बताइए सैलाब की तरह खराबियां आएगी कि नहीं आएगी? ऐसी खराबियां लाजिम आएगी
होगी कि हमारे माशरे में ऐसी खराबियां लाजिम आएगी कि नस्ब भी बरकरार नहीं रहेगा, हमारे माशरे का निजाम बिगड़ जाएगा, कोई किसी का इज्जत वकार नहीं करेगा, ऐसी तबाही बरपा आएगी कि नस्लें भी खराब हो जाएगी। किसी के बच्चे को देखकर ये कहना मुश्किल हो जाएगा कि इसकी माँ यही है, इसका बाप यही है, कि तमीज भी नहीं कर पाएंगे। पता ये चला कि ख्वाहिशात नफसानी को अगर नाजायज तरीके से आपने पूरा किया तो हमारी नस्लों में तबाही आएगी, हमारे नस्लें बरकरार नहीं होंगे। इसलिए रब ने हमें एक सिस्टम दिया कि तुम आदम के मानने वाले हो तो आदम ने निकाह करके जिंदगी गुजारी है, तो तुम भी निकाह करके जिंदगी गुजारो ताकि किसी तरह की खराबियां पैदा न हो।